जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आप सबका हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिन हम सब ने श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं जो पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं को भी पढ़ने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास की पहली रचना रामलला नाछू है। रामलला यानी राम और नाछू नाखून काटने की एक रीति है। ये क्या है? नाखून काटने की रीति। तो रामलला नाछू उनकी क्या है? सबसे पहली रचना हो गई। क्या हो गई? ये सबसे पहली रचना हो गई। दूसरी बात, रामलला नाछू, नाछू एक नाखून काटने की रीति है जो विवाह अथवा यज्ञोपवीत के ठीक पहले नाई और नाउन के द्वारा संपन्न की जाती है। इसकी रचना सोहर छंद में की गई है। आप लोग सोहर छंद तो सुने ही होंगे, जरा हम सुनाते हैं। जुग जुग जिया सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आज के दिन वा सुहावन रतिया लुभावन हो, ललना दे दिया के होरिला जन्म ले हो, रिलवा बड़ा सुंदर हो। चलिए आइए, गाना ही नहीं सोहर ही नहीं गाएं, आगे भी पढ़ते हैं। वैराग्य संदीपनी गोस्वामी तुलसीदास की दूसरी रचना है। वैराग्य मतलब विराग शब्द से बना है। ये किस शब्द से बना है? विराग से। यदि विराग के वी को अलग कर दें, वैराग्य के वी को यदि अलग कर देते हैं तो बचता है राग। राग का मतलब होता है आसक्त यानी लगाव यानी अपनापन। जब किसी से राग यानी आसक्त यानी लगाव हट जाता है तब वही कहलाता है वैराग्य। तीसरी रचना है गोस्वामी तुलसीदास की रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न राम कथा पर आधारित काव्य है जो 7 कांडों में विभक्त है। कितने रामाज्ञा प्रश्न 7 सर्गों में विभक्त है। इसमें कितने सर्ग हैं? 7 सर्गों में ये विभक्त है। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बतलाया है शुभ और अशुभ समयों को, यानी शुभ और अशुभ समयों का वर्णन रामाज्ञा प्रश्न में मिलता है, जिसमें 7 सर्ग हैं यानी 7 सर्गों में विभक्त है। जानकी मंगल नाम से ही स्पष्ट है। जानकी जो जनक की पुत्री, जनक वही जो जनकपुर के राजा। अरे जनकपुर कहाँ? वही नेपाल के जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री जानकी अर्थात सीता जी, और प्रभु श्री राम जो अयोध्या नरेश हैं। इन दोनों लोगों के विवाह का मांगलिक उत्सव शब्दों के माध्यम से इसमें व्यक्त किया गया है। तो किसके ऊपर लिखा गया ये काव्य है? ये राम और सीता के शुभ विवाह के अवसर पर लिखा गया है। श्री रामचरितमानस ये कौन नहीं जानता है? अमर कवि गोस्वामी तुलसीदास की यह अमर रचना, अमर महाकाव्य जो अवधि काव्य है। इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और यह अवधि भाषा में लिखी गई रचना दोहा चौपाई शैली में। पार्वती मंगल जैसे जानकी मंगल में जानकी यानी सीता और श्री राम के विवाह का वर्णन प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से पार्वती मंगल भी एक संगीत नाट्य प्रधान रचना है। इसमें पार्वती और शंकर यानी पार्वती और शिव जी के विवाह का वर्णन पार्वती मंगल में मिलता है। अगले बढ़ते हैं तो गीतावली रचना है। 7वीं रचना इनकी गीतावली है। गीतावली ये भी श्री राम के ऊपर लिखी गई। इसमें 230 पद हैं। कितने पद हैं? 230 पद। और यह भी 7 कांडों में विभक्त है। कितने कांडों में? 7 कांडों में यह भी विभक्त है। अगला है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के विरुद्ध श्री राम को सौंपी थी। इस पत्रिका को, इसमें गोस्वामी तुलसीदास के भक्ति और दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। किसमें मिलती है? विनय पत्रिका में। किसको सौंपी गई थी? श्री राम को। किसको सौंपी गई थी? ये श्री राम को सौंपी गई थी। और ये
किसके विरुद्ध है? कलयुग के विरुद्ध है। श्री कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। यह श्री कृष्ण के ऊपर लिखी गई रचना है। किसके ऊपर लिखी गई है? यह है श्री कृष्ण के ऊपर लिखी गई। इधर लिख लेते हैं, ये इसको छोड़ दें इधर, चूंकि इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। आइए इधर हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखे थे, इसमें है 230 पद, 230 पद और 230 पद हैं इसमें। साथ में इसकी रचना की गई थी, श्री राम के ऊपर लिखी गई। इसमें सर्ग हैं, यानी अंक हैं कितने? कांड जिसको कहें, कांड में ही विभक्त है। इसमें है 7 कांड और 230 पद हैं। विनय पत्रिका अभी बता दिया गया। श्री कृष्ण गीतावली में 61 मनहर पद हैं जो श्री कृष्ण के ऊपर लिखा गया काव्य है। 12वें रामायण यह स्फुट काव्य है। कैसा काव्य है? स्फुट काव्य, ये फुटकर काव्य है यानी, और ये 12वें छंद में इसकी रचना की गई है। किस छंद में की गई है? 12वें छंद में, यानी उसी के नाम से यहाँ पे इसका नाम रख दिया गया, नामकरण कर दिया गया है। 12वें छंद की परिभाषा होती है, यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले तीसरे चरण में 12-12, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगली रचना इनकी दोहावली है। दोहावली की रचना दोहे में की गई है, यानी दोहे की शैली में की गई है, जिसमें नीति के दोहे हैं। किसके दोहे हैं? नीति के दोहे हैं, नीति के दोहे। और यहाँ पे सूक्त शैली भी मिलती है। कवितावली की रचना कवित्त और सवैया शैली में की गई है। कवित्त और सवैया छंदों में इसकी रचना की गई है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।